देर रात लाइव आने के पीछे कारण है कि सारण के विधायक रणधीर सिंह के द्वारा, जो भाजपा के विधायक हैं, उनके द्वारा झामुमो के नेत्री यानी पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया के पत्नी जो है, धर्म पत्नी, उनके साथ जो है मोबाइल पर मिसबिहेव किया गया है। उन्हें एक तरह से धमकी दिया गया है और सारण विधानसभा में प्रचार करने से रोका गया है। यही मामला है ना? जी, यही मामला है। 5 तारीख जिस दिन छठ पूजा का कद्दू भात था, उसी दिन उसके पहला दिन भी प्रचार प्रसार में हम निकले थे। हम तो पैदा हुआ है सारठ विधानसभा में और ब्याह के भी मैं आई हूँ तो सारठ विधानसभा में ही। तो मायके तो सारठ के बगल में ही गोविंदपुर गांव है और ससुराल मेरा हो गया पट्टा जुरिया। तो पट्टा जुरिया महनपुर पंचायत पड़ता है और वहीं हम अपना चुन्ना बाबू जो पूर्व विधायक हैं जेएमएम के प्रत्याशी उदय शंकर सिंह चुन्ना बाबू का प्रचार प्रसार में हम निकले हुए थे। तो लौटने में मेरा उस दिन 9 बज गया रात। लौटने के बाद हम बैठे हुए थे, पानी भी नहीं पिए थे, पक्का 9 बज रहा था। इसके बाद मोबाइल मेरा पोता हाथ से ले लिया। इसी बीच में हम बैठे हुए थे तो ला के दिया कि दादी माँ देखो ना फोन बज रहा है। हम बोले किसका फोन है बेटा? तो बोला कि देखो ना किसका है। तो वो इनके पुराने मित्र हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। देखे राम प्रसाद मंडल जी का नंबर से फोन आया। राम तो प्रसाद मंडल कहाँ का है? वो करमाटाड़ के डुमरिया गांव के रहने वाले हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका पुराना मित्र भी है। तो वो बोले भाभी देखिए ना सो सारठ विधायक, हाँ इन्हीं के मित्र। तो वो बोले भाभी देखिए ना सारठ के विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो वो ले लिए फिर फोन उनसे। इसके बाद हमको क्या हाल चाल पूछेंगे, कुछ नहीं, सीधे मेरे ऊपर टारगेट किया कि रणधीर सिंह अभी जो वहाँ विधायक हैं माननीय रणधीर प्रसाद सिंह, तो वो हमको बोले कि क्या कुछ हाल चाल कुछ नहीं। सबसे पहले हमको यही धमकी दिए क्या आप सारठ हमको हराने के लिए आए हैं? तो हम बोले क्यों हराने के लिए हम क्यों जाएंगे? तो आप सारठ क्यों आए? हम बोले काहे जाने का किसी का ये नहीं है, मेरा मायके है सारठ विधानसभा, ससुराल भी मेरा वहाँ है। हमको सम्मान दिए तो हम गए प्रचार प्रसार में। तो हम इतना दिन किए और आप चुन्ना सिंह के प्रचार में चले गए, क्यों जाइएगा? अगर आप जाइएगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और बहुत गंदा गंदा बात बोले। हम मीडिया के सामने उस तरह बोल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत कुछ बोलने के बाद बोले कि हम जो दिए वो चुन्ना सिंह आपको दिए हैं क्या? हम बोले आप क्या क्या हमको दिए पहले हमको बताइए। तो वो बोले कि आपका पति मरे तब हम आए, आपका बेटा मरे तब आए। तो हम बोले कौन महिला के साथ आप बात कर रहे हैं? जिसका पति बेटा नहीं है उस महिला से बात कर रहे हैं, तो आपको तो थोड़ा सा बड़े का कद्र करना चाहिए। आज उस महिला का कोई नहीं है, आपको थोड़ा देखिए बहुत भावनात्मक हो गई है, क्योंकि इनके साथ जो घटना घटा है ऊपर में देखिए जिस व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है इनके दोजख पर, इसके जैसे जैसा दर्जनों नेता को हम देखे हैं यहाँ पर चक्कर लगाता था और हमको नहीं लगता था कि ये सब माने टुटपुंजिया टाइप के नेता लोगों को यहाँ पर प्रवेश उतना जल्दी से मिल जाता था। समय समय की बात है, इनका वहां पर नहरा भी है और वहां पर ससुराल भी है और एक जेएमएम पृष्ठभूमि से है, क्योंकि विष्णु प्रसाद भैया जामताड़ा विधानसभा से 2-2 बार यहाँ पर चुनाव जीते हैं। एक बार जो है भाजपा का यहाँ पर झंडा गाड़ने का काम किया और दूसरी बार जो है जेएमएम का जो है उन्होंने यहाँ पर झंडा गाड़ा। और यहाँ पर हमें लगता है कि संथाल परगना के माने काफी वरिष्ठ जो है एक समय के नेता थे, वो काल के गाल में अनायास एक तरह से माने चले गए और समय उनकी मृत्यु हो गई। और समय मृत्यु होने के बाद रणधीर सिंह टाइप का व्यक्ति जो है जब इनके साथ धमकी देता है तो निश्चित रूप से जो है भावनात्मक हो गई है। और अपने बात को हम नहीं चाहते हैं कि इनसे ज्यादा बुलवाने के लिए आप मैंने इस मामला को लेकर के जामताड़ा थाना में केस भी किए हैं। जी हाँ, आज हम जाके फिर
एफआईआर किए हैं जामताड़ा थाना में। तो और थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। हम बोले कि कौन महिला से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको कद्र होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा ऐसा बेटा कितना आदमी का मरता है, तो जिंदा रहता है कि नहीं, तो ये क्या बड़ा चीज आपके साथ हो गया। तो हमको बहुत खराब लगने लगा। फिर भी हम डटे रहे कि ठीक है, जितना बोलना है बोल लीजिए। देख रहे हैं सारण का विधायक का क्या उसका बोली चाली है, किस ढंग से महिला से बात किया जाना है। बात कह रहे हैं कि आपकी बेटी भाजपा करती है, तो आप अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं लाते हैं। हम बोले देखिए, बेटी की जब शादी हो जाती है तो बेटी स्वतंत्र है। एक घर में कितना पार्टी होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर हमको पूरा एकदम बहुत अभद्र व्यवहार किए हैं। इसके बाद बोले कि आपकी बेटी को तब हम सारठ बुलाते हैं प्रचार प्रसार के लिए। तब गुस्सा में लास्ट में हम बोले कि अगर आपका औकात है तो मेरी बेटी को बुला के दिखाइए। मेरी बेटी अगर बिना मेरा आदेश का जा सकती है। इसके बाद बोले चुन्ना सिंह आपको क्या दिए। तो हम बोले जो चुन्ना बाबू हमको मान सम्मान दिया, हमको आज के डेट में कुछ नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी नहीं। लेकिन जो चुन्ना बाबू हमको सम्मान आज दिए, मेरा कोई परिवार नहीं, इसके बावजूद भी चुन्ना बाबू हर दुख सुख के घड़ी में मेरे साथ खड़े रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तो मेरे लिए जो किए हैं वो तो जिंदगी में जब तक जिंदा है भूल नहीं सकते हैं। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, वो मेरे अभिभावक हैं। उन लोगों का जब तक जिंदा है हम कभी नहीं भूल सकते हैं। रही बात यही, जो जामताड़ा विधानसभा को विष्णु भैया ने भाजपा को सींचा, और आज वही भाजपा वाले महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। यही एक महिला जिसका कोई परिवार नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं, अभागा ही महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। यही भाजपा का चरित्र है, यही महिला का सम्मान भाजपा वाला करना जानते हैं। आज तक ये दिखाया था जो विष्णु भैया दिखा दिए भाजपा का, अगर यहाँ बीज बोए तो वो विष्णु भैया हैं। और आज भाजपा का चरित्र यही हो गया। आज तक भाजपा वाले कभी दुख सुख में न खड़े हुए न एक दिन आके हालचाल हमसे पूछे। और आज वो लोग बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। चलिए, यही सब मामले को लेकर के रणधीर सिंह के विरुद्ध आपराधिक साजिश के तहत महिला को डराने, धमकाने एवं उन्हें अपने स्वतंत्र कार्य से रोकने का आरोप लगा है और एक आपराधिक मामला जामताड़ा थाना में दर्ज हुआ है। और एक चीज यही हम बोलना चाह रहे हैं, सारण विधानसभा हम बेटी हैं और बहू भी हैं। सारण विधानसभा की जनता अगर देख रहे हैं कि इस महिला के साथ मैंने जिसका कोई नहीं है, उस महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार ऐसा हो रहा है, तो मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं, इसका हमको जवाब दें सारे विधानसभा की जनता लोग। ये आज तक इन जो यहाँ पूर्व सांसद विधायक फुरकान अंसारी, अभी जो वर्तमान विधायक इरफान अंसारी जी भी हैं, वो लोग भी ये आज तक इतना गंदा हरकत मेरे साथ नहीं की है जो आज सारठ के विधायक रणधीर सिंह। स्वाभाविक है, जबकि दोनों बाप बेटा को विष्णु भैया हरा चुके हैं। इरफान अंसारी और फुरकान अंसारी को बारी बारी से हरा है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रहने के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा कभी इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, और न ही अन्य जो भी कोई था उन लोगों के बाद और जो कोई XYZ नेता था आज तक जो इस तरह का लूल जलूल भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन रणधीर सिंह के द्वारा किए जाने के बाद ये काफी मर्माहत है ना। बस, और यही हम सारण विधानसभा की जनता से पूछते हैं कि मेरे साथ कौन कौन खड़े हैं। आज तो मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई भी आज मेरा नहीं है। कौन कौन मेरे साथ खड़े हैं जो इतना हमको बेइज्जत क्या नहीं बोले। मीडिया के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते, इतना अभद्र व्यवहार मेरे साथ सारठ के विधायक रणधीर सिंह जी बोले। सारठ विधानसभा क्षेत्र जो गोविंदपुर गांव है, वहाँ इनका मैके हुआ और पट्टा जोरिया जो है इनका ससुराल हुआ। इसलिए वहाँ के लोगों को खास करके आह्वान कर रहे हैं कि इनके साथ जो करतूत किया गया है उसमें कौन कौन लोग इनके साथ खड़े हैं, और ताकि एक महिला जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके और किसी भी पार्टी का दल का प्रचार प्रसार कर सके। धन्यवाद।